नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है देवर बना भाई। आज रक्षाबंधन का दिन था। ममता किचन में मालपुए बना रही थी। तभी उसके देवर राहुल ने अपनी भाभी को छेड़ा। लेकिन अक्सर जब भी राहुल अपनी भाभी से कोई मजाक करता था तो उसकी भाभी भी पलटकर उसको जवाब देती थी। लेकिन आज राहुल की भाभी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। राहुल ने बोला, भाभी मुझे जल्दी से मालपुए खाने हैं। आपके हाथ के मालपुआ कितने स्वादिष्ट होते हैं। ममता ने बोला, बस आधे घंटे रुक जाओ, तब तक मालपुए तैयार हो जाएंगे। राहुल को ना जाने क्यों ऐसा लगा कि आज भाभी उससे सही से बात नहीं कर रही हैं और उसके मजाक का भी जवाब नहीं दिया। ममता की दो ननंद थी। एक ननंद की इसी साल शादी हुई थी और एक ननंद अभी छोटी थी जिसका नाम ऋतु था। ममता की सास ने थोड़ी देर में ही सबको आंगन में बुलाया और बोली, ये लो सबके लिए कपड़े लेकर आई हूं। सब अपने अपने कपड़े ले लो। और ममता की सास ने राहुल को भी बोला, राहुल तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और ऋतु से भी राखी बंधवा लो और यह कपड़े अपनी बड़ी बहन के घर लेकर जाओ। और इस साल ससुराल में उसकी पहली राखी है, यह गिफ्ट भी उसे दे आना। काफी देर हो गई लेकिन ममता नहीं आई तो ममता की सास ने आवाज लगाई, बहू तुम भी अपनी साड़ी ले जाओ और तैयार हो जाओ। आज त्योहार का दिन है, क्या पूरे दिन किचन में ही रहोगी। थोड़ी देर बाद ममता आई और वह अपनी साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई। राहुल ने नोटिस किया कि भाभी की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सका। कुछ देर के बाद राहुल अपनी छोटी बहन ऋतु के कमरे में गया और अपनी बहन से कहा, ऋतु आज पता नहीं क्यों भाभी इतनी उदास है। आज रक्षाबंधन का दिन है, सब लोग कितने खुश हैं। भाभी के चेहरे पर यह उदासी अच्छी नहीं लगती है। ऋतु ने राहुल को जवाब दिया, भैया तुम्हें तो पता ही है कि भाभी का कोई भाई नहीं है, इस वजह से रक्षाबंधन के दिन वह उदास हो जाती हैं, क्योंकि रक्षाबंधन त्योहार है ही भाई का। इतनी देर में राहुल वहां से गायब हो चुका था। इधर ममता की सास सबसे पूछ रही थी, ऋतु राहुल कहाँ गायब हो गया। अब क्या शाम को ही जाएगा तुम्हारी दीदी के यहाँ राखी बंधवाने। वह तो बिल्कुल ही लापरवाह है। ममता की सास ने ममता से भी कहा, बहू तुम भी जल्दी से साड़ी पहन लो, कैसी नौकरों जैसी हालत कर रखी है। ममता बोली, माँ जी आपको तो पता ही है कि मेरा कोई भाई नहीं है। यह बोलते हुए ममता का गला भर आया। इतनी देर में ही राहुल घर के अंदर आ चुका था और बाहर से वह गिफ्ट भी पैक करा के लाया था। उसने बोला, भाभी क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना। यह लीजिए आप अपना गिफ्ट। आपका भाई नहीं है तो क्या हो गया, मैं भी तो आपके भाई जैसा ही हूं और देवर और भाई में कोई ज्यादा अंतर तो होता नहीं है। यह सुन ममता की आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वह अपने आप को रोक नहीं सके और गालों से होते हुए टपकने लगे और उसने बस इतना ही कहा, ठीक कह रहे हो राहुल भैया, आप कोई मेरे भाई से कम थोड़े ही हो। राहुल ने बोला, फिर देर किस बात की, भाभी
जल्दी से थाली लाओ और मुझे राखी बांधो, क्योंकि मुझे दीदी के घर भी जाना है। भाभी, लेकिन हमारा यह रिश्ता सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही रहेगा। हर रक्षाबंधन के दिन मैं आपका भाई बन जाऊंगा और उसके बाद मैं फिर से आपका देवर बन जाऊंगा। बोलिए, मंजूर है? ममता ने सिर हिलाकर हाँ कहा और बड़े प्यार से राहुल को अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद राहुल ममता से राखी बंधवाकर अपनी दीदी के घर के लिए निकल पड़ा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।